मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे यस बैंक के इक्विटी स्टॉक ट्रेडिंग शेयर का और इस पे एनालिसिस करेंगे कि यस बैंक का शेयर कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। तो हमारा आज का टास्क है यस बैंक एनालिसिस करना और आपको ढेर सारा पैसा कमाना। अगर हम यस बैंक के फ्यूचर प्रोडक्शन प्राइस की बात करें तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से। तो जहाँ पे देखें तो यस बैंक का शेयर आज करीब 1 से 1.5% डाउन है। लगभग 14 रुपये 60 पैसे पे बाइंग प्राइस है, 14.65 पे सेलिंग प्राइस है। तो अगर हम देखें कि ओपन हुआ था 14.75 से, हाई गया 15 रुपये, लो गया 14 रुपये 35 पैसे और क्लोज हुआ जो है 14.80। तो ये पिछले 3-4 दिनों से गिर रहा है। लगभग ये 17 रुपये 10 पैसे से गिरना शुरू हुआ था और अब ये लगभग 14 रुपये 60 पैसे पहुँच गया। लगभग 15 से 20% तक डाउनफॉल आ चुका है इसमें और इसमें अब और करेक्शन होने की गुंजाइश कम है। लोअर सर्किट 14.10 पे है लेकिन अपर सर्किट 15.50 पे है। तो आज नहीं तो कल ये अपर सर्किट मारना शुरू कर देगा और 2 से 3 दिन में फिर से उसी प्राइस पे पहुंच जाएगा क्योंकि एक्सपायरी हमारी बहुत करीब है। तो अगर हम चार्ट देखें, 1 मंथ का आपका नज़रिया है, 1 मंथ लेके चल रहे हैं कि 1 मंथ में हमें 7 से 8% का कमाई करना है। तो उसमें अगर हम देखें 1 मंथ में ये कितना अप और डाउन मूवमेंट हुआ है। अगर मनी फ्लो इंडेक्स देखेंगे तो ये हमारा 6.20 है, यानी ओवरसोल्ड मोड में पहुंच चुका है। 20 के नीचे ओवरसोल्ड होता है और 80 के ऊपर ओवरबॉट होता है। तो अब इसमें बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होना। अब जैसे ही ये देखिए सिग्नल लाइन रेड वाली जो है, ये रेड वाली जो सिग्नल लाइन जैसे ही ये क्रॉस करेगी आपका, तो ये ब्लैक वाली ऊपर आ जाएगी और रेड वाली नीचे आ जाएगी। जैसे ही ये कट करेगी आपका प्राइस भागने लगेगा ऊपर। तो इस समय 14.65 है और जो डाउन ट्रेंड हुआ था वो 15.11 के आसपास या 15.10 के आसपास हुआ था। तो इसमें देखें तो डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम बचा हुआ है, ना के बराबर रिस्क बचा हुआ है। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें कि हमें 13 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लेना है। करंट प्राइस से 14 रुपये 60 पैसे से 13 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस लेना है और उससे जो है आप कम से कम टारगेट लेके चलिए 17 रुपये तक का। तो आपको 1 मंथ में 17 रुपये तक का इसमें अचीवमेंट मिल सकता है। अगर आपका नज़रिया 1 साल का है तो 1 साल में देखिए मनी फ्लो इंडेक्स दिखा रहा है कि 36 के आसपास, यानी ये लगभग, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले जो वॉल्यूम आए थे वो नवंबर के आसपास यहाँ पे आए थे और यहाँ पे देखिए, और उसके बाद अगर आप देखें तो करंट में अब आपके वॉल्यूम आना शुरू हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं इसमें बाइंग इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप हो रहा है। तो अगर आप इस प्राइस पे भी ख़रीद लेते हैं और 1 साल का नज़रिया रखते हैं तो लगभग ये आपको डबल करके लेके जा सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस ने तो बहुत सारे टारगेट रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन ये बॉलिंगर बैंड भी देखिए सजेस्ट कर रहा है 14 रुपये 60 पैसे का एक लोअर साइड है और अप साइड जो है वो आपका 35 रुपये तक का है, यानी कि, और एवरेज अगर देखें तो 23 रुपये तक का, लगभग 60% तक का आपको रिटर्न 1 साल में मिलने के चांसेज हैं। अब अगर देखें कि एनएससी का स्टैंडर्ड व्यू क्या है तो वीवैप चार्ट हमारा 14.73 है, उसके करीब ही है हमारा, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। और यहाँ पे देखें तो लोवेस्ट इसका 5 रुपये 65 पैसे है और हाईएस्ट जो है वो 87 रुपीज़ है। और यहाँ पे देखिए रिस्क तो ज़रूर ज़्यादा है लेकिन आपकी डिलीवरी भी बहुत हाई है। तो जब डिलीवरी हाई है, ये रिस्क जो आपको दिख रहा है ये पहले के रिस्क हैं जब बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट होता था, चूँकि जो है तब मेजॉरिटी जो है ट्रेडर्स ही, इंट्राडे ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जब से नए रूल्स आए हैं उसके बाद से यस बैंक में काफ़ी ज़्यादा अब उठा पटक नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर नहीं रह गया है और वेरिएबल मार्जिन देखें तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस समय ऊपर के तरफ ट्रेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर देखें हमारा कि एवरेज ब्रोकरेज हाउस की टारगेट प्राइस क्या है तो वो तो 56 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन हम इतना नहीं देंगे। हम ये कहेंगे कि जो टारगेट प्राइस है वो 27-28 रुपये लेके चलिए, डबल करके लेके जाएगा। अगर इसमें शेयर होल्डिंग बाय बिग बैंक्स, अगर हम बड़े बड़े बैंक्स का देखें कि उन्होंने कितना शेयर होल्डिंग कर रखा है
देखिए एसबीआई ने लगभग 48% का शेयर ले रखा है, लगभग 1 2 3 4 5 6 लगभग 60 करोड़ शेयर के आसपास ले रखा है। 6 अरब के आसपास शेयर ले रखा। आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अरब के आसपास ले रखा है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 48%, 7.97%, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, जितने भी अच्छे LIC, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो गवर्नमेंट की अगर पार्टनरशिप देखें इसमें यस बैंक में, तो लगभग 50% के आसपास गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है। और अभी IPO आया था तो LIC ने और परचेज किया है। और जो प्राइवेट बैंक्स हैं इसमें HDFC का नहीं नाम शो कर रहा, लेकिन HDFC बैंक ने भी ले रखा है। तो लगभग 7 4 11 13 14 15 करीब 20% के आसपास, इसमें 5% HDFC का भी है, तो 20% के आसपास जो है आपके जो प्राइवेट बैंक्स ने ले रखा। तो 70% हिस्सेदारी आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट्स के रिनोन्ड जो है बैंक्स की है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब जो है इसमें वो पहले जैसी बात नहीं है कि गिरावट हुई तो बहुत गिरावट हो गई, अब उठा तो बहुत उठता चला गया। लेकिन हाँ, 1 साल का हम टारगेट लेके चले तो ये प्राइस हमें डबल करके दे सकता है। हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग 18 रुपये 2 मंथ का है, यानी 20% अपसाइड, और 1 साल का लगभग 28 रुपये है, जो कि डबल लगभग अमाउंट का है। और हमारा जो डिस्क्लेमर कि ये गारंटी जो है सब्जेक्ट मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट हमेशा जो है रिस्की होता है, तो हमेशा अपना जो है एक स्टॉप लॉस लेके चलें ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा। तो मैंने एक स्टॉप लॉस दिया है 13 रुपये 90 पैसे का, और एक टारगेट दिया है 18 रुपये का 2 मंथ का। तो आप इतना नज़रिया बना के लेके चलें। तो हमारा यस बैंक का व्यू यही है कि 18 रुपये टारगेट के साथ आप परचेज करें। धन्यवाद।